लूका की अंजील और उसका 2 बाब और 21 आयत से लेकर 29 आयत तक। लूका 2 बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 29 आयत तक। जी पढ़ने में कोई भी रहता में यो मरकूम है। एक मिनट बस हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 29 आयत तक। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करे। जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है, हर एक पलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावन की शरीयत के उस कौल के मुताबिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमाऊ नाम एक आदमी था और वो आदमी रातबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था और वो रुलकदस उस पर था और उसको रुलकदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसा को देख न ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया। जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावन की हमद करके कहा, आए मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जनाब साहब के लिए भाई से बरकत हो। ऐसा खुदा के कलाम में लिखे गए हैं लफ्ज़ कि 8 दिन के बाद, क्योंकि अगले संडे आलीनाल जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लोग और टीम जो इन्होंने मेहनत की है, रूमें बचाई हैं और उनको हम बपतिस्मा देने वाले हैं। और देखें, बपतिस्मा हम देने वाले हैं तो किस किस को ये पता है कि बपतिस्मा कैसे होता है? किसी को नहीं पता कैसे होता है बपतिस्मा। बस हमारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे को चर्च में ले जाना, इब्ने यूसुफ और मकस्सा मरियम, यीशु मसीह को 8 दिन का बच्चा क्या कर सकता है? गोद में जाएगा, अपनी गोद में लेकर और उसको हैकल में लेकर गए शरीयत के मुताबिक, और जो कि शरीयत के मुताबिक कुमरियों का जोड़ा या कबूतरों का ये पलोठा के लिए लेकर जाया करते थे और उसकी फिर क्या होती थी? मखसूसियत होती थी। जैसा इब्ने यूसुफ और मकस्सा मरियम यीशु मसीह को लेकर जाते हैं। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा। आज हम ये सीखेंगे, हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा, कि बच्चे की जब जाकर मखसूसियत करवाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? है वो बपतिस्मा? इधर जिक्र है वो बपतिस्मे का? कहीं लिखा मिला है? जिसके पास है वो जाकर हवाला नोट कर ले या बाइबल में घर जाकर स्टडी कर ले। अगर इधर है तो नोट कर लीजिए। क्या ये बपतिस्मा था कि या मखसूसियत? मखसूसियत का ये मकसद होता है कि इसने मसीह कुराना में जन्म लिया है।
और ये मसीह घराना में पैदा हुआ है। मसीहत की कौल और असूल और शरीयत के मुताबिक उसकी मखसूसियत की जाती है। जो भी किसी भी मजहब में पैदा होता है उसकी मजहब के मुताबिक ही उसकी चलना होता है। जैसे कि हमारे मसीहत में बच्चा पैदा होता है, उसकी मखसूसियत की जाती है। तो प्लीज कैंडली मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आप सब कलीसिया की तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन को भी मखसूसियत को कभी बपतिस्मे का नाम ना दिए, कभी भी ना दिएगा। देखिए ये मखसूसियत है। और जो बपतिस्मा हुआ है, जिसकी इधर मखसूसियत हुई है, और वो भी दरियाई यरदन पर जाता है। क्योंकि किस को पता है कि यीशु मसीह ने जाकर दरियाई यरदन पर बपतिस्मा लिया था, जो कि 32:3 में स्टडी कर लीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। यीशु मसीह दरियाई यरदन पर जाता है। मखसूसियत किसकी हुई थी? शमौन ने किसकी की थी? कलीसिया बोलिए, किसने किया था कि मैंने अपनी आंखों से तेरी नजात को, अब तो अपने खादम को, ये किसको देखा था? यीशु मसीह। इसी तरह ही है। और फिर उसने कहा कि अब तो अपने खादम को, और यही यीशु मसीह दरियाए यरदन पर जाता है। देखो गोद के अंदर जाकर या छोटे बच्चे को ले जाकर बपतिस्मा नहीं होता, बपतिस्मा नहीं होता। यही यीशु मसीह यूहन्ना के पास दरियाए यरदन पर जाता है और उधर जाकर बपतिस्मा लेता है। और यीशु मसीह को यूहन्ना क्या कहता है? मैं तो तुम्हारी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा कि सारी, मेरे साथ रहिए, सारी बुलंद आवाज में कलीसिया मेरे साथ रहिए, सारी रासबाजी पूरी होना इसी तरह होना। हालेलुया। तो सारी रासबाजी चाहते कौन होंगे? कि जो बपतिस्मे मखसूसियत बपतिस्मे का नाम दे चुके हैं, वो आते हैं। ये सारी रासबाजी में वही आते हैं जो तमाम उसके खून खरीदे लोग हैं, जो उस पर ईमान लेकर आते हैं। जो उस पर ईमान नहीं लेकर आते वो सीधी बात को बिगाड़ते हैं। तो उनके लिए यूहन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने छतला दिया कि आने वाले गजब से किसी ने कह दिया सप दिया पुत्रा तू की काम करना, कितना गुस्सा है, आंदा या नहीं आंदा? तो सांप अबलीस को कहा गया है। अबलीस हमेशा सीधी राह को टेढ़ी करता है और सीधे इंसान को जाते हुए उल्टा रास्ता बताता है। हालेलुया। क्योंकि ये तो लिखे हैं लफ्ज के सांप के बच्चों, तुमको किसने जतला दिया कि आने वाले गजब से भागो। और ये भी लिखा है कि उसका शाज उसके हाथ में, वो अपने कल्याण को भूसा एक साइड पर गंदम। हालेलुया। ते ओदा की हाल होता है? जो भूसा होता है, लगा लो तुसी दाने अलग कीते जाते, तूड़ी अलग कीते, तूड़ी का की हाल होता है? की हाल होता है? आप कलीसिया गंदम बनना चाहते हैं या तूड़ी बनना चाहते हैं? ओदा छाजो दे हाथ में चेगा बड़ा छड़ना जो ने, बड़ियां छड़नियां जो ने, हर चीज अलग अलग करके रख दी। हालेलुया। देखिए हम जब ऐसा हमारी बहनें बेटियां, हमारी बुजुर्ग माएँ करती थी, तो जो गंदम होती थी उसको बड़े अच्छे तरीके से सेव करके दिया, क्योंकि ये इस्तेमाल की चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ है। इसी तरह वो ना हो कि वो अपने
शायद जब उसके हाथ में वो तो खूब पटाई ला रहे हैं, देखिए चुक चुक के मार दिया ने, फिर जो है छड़ दिया ने। ऐसा है कि नहीं? किसी ने देखा है किस तरह छड़ दे चुक चुक के मार दिया? वो ना हो साड़ी हालत है आज। तो जब पहले ही असी गंदम बन के अच्छे दाने बनकर और अच्छा बीज बन के एक साइड पे हो जाइए, तो फिर जब हम एक साइड पर हो जाएंगे तो ये याद रखें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आता है तो रूह कुदस कैसे उस पर आया? कि कबूतर की तो आसमान से क्या आवाज आती है? कौन कौन खुश करना चाहता है? हालेलुया। कौन कौन पानी से बाहर आकर, पानी से जो बाहर आते हैं, आसमान खुल जाता है और आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा जिस पर मैं, हालेलुया हालेलुया। फिर बपतिस्मा लेके कौन कौन खुश करना चाहता है? कौन कौन करना चाहता है? बपतिस्मा लेकर कौन कौन अपने मसीहा को खुश करना चाहता है? हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे लिए मेरा खुदा आसमान खोल दे? जिसने गहरे पानी का बपतिस्मा नहीं लिया वो तैयार है, तो उसके लिए आसमान भी खुलने के लिए तैयार है। और जिसने कहा कि जमीन और आसमान का खुले इख्तियार, मेरे खोले को बंद किए को खोल, चाबियां वो हाथ च जो देख लो। जे अगर आज चाहते जे कि आसमान खुल जाए तो फिर दिल से अपने खुदावन को कबूल कीजिए। फिर मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूं खुदा के कलाम से कि जब भी कोई बपतिस्मा लेता है और उस जमात में शामिल हो जाता है और खुदा के लोगों में शामिल हो जाता है, उसका की ना रखा जाना, की ना रखा जाना? ये भाई मिशन का हो गया की क्या या मैं कह रहा गोदा मिशन का हो गया। वर्ल्ड इस्तेमाल किया चाहता है कि ये भाई मिशन का हो गया। तो ये तो बात यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम सब आपस में भाई भाई, हालेलुया। ये तो यीशु ने भी कहा कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाइयों की तरह मोहब्बत करो, भाइयों की तरह रहो और भाइयों की तरह आपस में मिलकर दुआ किया करो। भाई उसी मिशन ना रख दिता था खुदा उनके बरकत दे साड़ी पहचान हो जाएगी। हालेलुया। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है गोता मिशन। क्यों जी? एक गोता मिशन चले गए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देख रहे हैं कि गोता मिशन बाइबल भी बयान करती है या नहीं करती। जी मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब और उसका अय्यूब 9 बाब और उसकी 30 आयत। जी किसी को मिल गया है, जिस किसी को भी मिल गया वो जल्द पढ़ने में रहनुमाई करें। 9 बाब की 30 आयत, 30 का 30। खुदा के कलाम में जो मरकूम है अय्यूब की किताब उसका 9 बाब और उसकी 30 से 31 आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में जो मरकूम है, अगर मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं, तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे गिन खाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं कि मैं उसे जवाब दूं और हम अदालत में बाहम हाजिर हों। आमीन। क्योंकि अय्यूब क्या कहता है कि मैं अपने हाथ कितने भी धोकर साफ कर दूं तो फिर भी तुम मुझे बोलो कि फिर भी तुम मुझे गोता दे, तो मेरी निजात
मैं अपने हाथ कितने भी धोकर बर्फ की मानत साफ कर दूं और फिर भी तू मुझे खाई में। नबियां रसूलों ने इंजन जाग पाई और इसी तरह ही खुदा का कलाम सुनाते रहे। असी किस तरह पहुंचे? देखिए जैसे नबियों ने और रसूलों ने ये कलाम फैलाया और खुदा का कलाम सुनाया और दुनिया के कोने कोने तक लेकर गए, और जैसा इन्होंने खुदा से सीखा और खुदा का कलाम इन्होंने सुना और उसी तरह ही बयान। हालेलुया। फिर देखिए 8 दिन का यीशु मसीह था और जब उसने अपना मखसूसियत हुई 8 दिन का, बाइबल के लिए बयान करती है 8 दिन का था। तो जब दरियाई यरदन पर जाता है वो खुद चल के जाता है। कितनी एज होगी उसकी? वो 30 वर्ष का। हालेलुया। देखिए कि उसने जब जाकर बपतिस्मा लिया, और अय्यूब भी यही कहता है कि मैं अपने हाथ कितने भी बर्फ की मानत धोकर साफ कर दूं पर तू मुझे फिर भी खाई में गोता देगा। खाई का मकसद है गहरा पानी, खाई का मकसद है डूंगा पानी, खाई का मकसद है कि रुका हुआ पानी। निजात कबूलियत दिल से होनी चाहिए, रस्मी नहीं होनी चाहिए। एक दूजे को देखा बपतिस्मा ले लिया ते काम फिर काम। तो शायर कहता पहले समय सुक्का पापी ते गोता ले आते हो गया ते काम रहे पुराने तेरे इसी आप ही कही जाओ। पहले समय सुक्का पापी गोता ले आते हो गया ते काम रहे पुराने तेरे। ये है कि इसीलिए फरिश्ता कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, वो भी अपने लोगों को उनके गुनाहों से निकालता है। हालेलुया। वो कहता है कि तेरे गुनाह किरण की रंग के भी हों, मैं धोकर पाकर साफ कर दूंगा, मैं ऐसे साफ कर दूंगा जैसे बर्फ होती है। इसलिए अय्यूब कहता है कि मैं अपने हाथ कितने भी बर्फ की मानत धोकर साफ कर लूं, फिर भी तो मुझे खाई में गोता देगा। हालेलुया। और देखिए कि वो कहता है कि फिर मेरे ही कपड़े मुझसे घिन खाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह वो आदमी नहीं कि अपना राधा चेंज करते। इधर से सिफारिशाही राधा चेंज है, उधर से दबाव पड़ा है राधा चेंज है, इधर से मस्जिद के कुछ हुआ है और इधर से मस्जिद के बहनों भाइयों ने रोक डाला है तो राधा चेंज है। वो आदमी नहीं कि इरादे को चेंज करे, वो खुदा है। और ये जान ले कि वो कह देता वो हो जाता है। तो मेरे अजीजों जैसा उसने कहा है हम करने के लिए, हालेलुया, कलीसिया हम करने के लिए मेरे ही कपड़े मुझसे घिन खाएंगे। ताकि वो कहता है कि खुदावंद अगर कपड़े भी ऐसे हों, इनके अंदर अगर गुनाह के जरासीम मुझे नजर आए और इनके अंदर अगर गुनाह नजर आया तो खुदावंद मैं कपड़े भी चेंज कर दूंगा। तो देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हालेलुया। देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। देखें कि हमने खुदा के कलाम से सीखा है और अक्सर खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया। ये किस किस का ईमान है कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया? हालेलुया। और गज़लों गज़लात कहती है कि तेरे महबूब को किसी दूसरे के महबूब से क्या फजीलत, तेरा महबूब तो सबके महबूबों से आला है। क्यों जी, सानू किसी के महबूब न है। इसीलिए तो सुलेमान कहता है कि तेरे महबूब को किसी दूसरे के महबूब से क्या फजीलत, तेरा महबूब तो सबके महबूबों से ही आला है। हालेलुया। तो जो वो आला है तो बस सानू किसी का दूसरा रूप या दूसरा फैशन या दूसरा काम करने की है जरूरत? कलीसिया है जरूरत? मैं आपको बताता हूं कि जो कि उस वक्त में ये एक पहचान की जाती थी, आज हमारा फैशन बन चुका है। जब गुलाम किया जाता था किसी को, जब कोई किसी का गुलाम हो जाता था
और किसी न किसी सदागर का, किसी न किसी सहबे हसीयत का, किसी न किसी अमीर तरीन का वो जब गुलाम होता था तो उसको कान छींचकर और उसमें बाली डाल देते थे ताकि कान के अंदर जो बाली देखी जाए और दूर से लोग पहचान जाए ये किसी न किसी का, ये किसी न किसी का बाली पाने की ये लामत है कि ये पहचाना जाता था किसी न किसी ये सदागर का, किसी न किसी सहबे हसीयत का, किसी न किसी दौलतमान का ये गुलाम है। तो जो कोई होते थे जब उनकी तस्दीक की जाती थी, वेरिफिकेशन की जाती थी, कोड क्लियर हो जाता था तो फिर उनके खेमे गांव से और कस्बियों से और आबादियों से हट के लगाए जाते थे, शहरों से, ताकि ये शहर के अंदर अंदर ये दूर दूर रहे, अंदर ये आना ना पाए। और जब वो बाहर रहते थे तो जब उन्होंने शहर के एक उन्होंने लिमिट दी थी कि आपने इतना गज, इतनी फरलांगा और इतना दूर दूर रहना है, तो जब उन्होंने अपना खेमा से कुड़ी ने बाहर आना होता था उस हदूद तक के जो एक कहनों ने मुकर्रर की होती थी तो उसके हाथ में एक कोला पकड़ाया जाता था और कोला लेकर वो चलता था और कड़ा उसके हाथ में कोड़ी में पहनाया जाता था और ऐसे ऐसे वो कोले के साथ वो कड़ा मारता और उसके अंदर से आवाज मुंह से निकलती और वो ये कहता था कि शूट 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 शूट। इसका मकसद है कि कोई अगर आगे है तो वो साइड पर हो जाए। ये कोड़ी को कड़ा पहनाया जाता था और उसके हाथ में एक कौला, देखे कि अक्सर जो बकारी होते थे मांगने वाले उनके हाथ में भी आपने देखा होगा, ये पकड़ाया जाता था और उसके साथ ऐसे से मारता, साथ वो ऊंची कहता शूट शूट शूट, ताकि जो आगे है ये साइड पर हट जाए, ताकि ये कोड उन पर ट्रांसफर ना हो जाए, दूसरे को लग ना जाए। देखिए उसकी उस वक्त की ये कान के अंदर बाली पहनना ये गुलाम की निशानी होती थी और जो कड़ा पहनाया जाता था ये कोड़ी की पहचान होती थी। आज बपतिस्मा भी लेते हैं तो कड़ा किधर होता है? बत्ती तो लाया, जेब छुपाया, बाद बपतिस्मा लाया के साइड दे होके फिर उठो ही कटिया तो फिर पाया भाई हाले कल दे तो बाद। तो फिर यही बात है ना, पहले समय सुगा पापी ते गोता ले आते हो गया, कड़ा ते तू नहीं छड़िया, फिर पापी का पापी। हालेलुया। देखिए कि जो गुलाम होते थे उनको आजाद किसने किया था? किसने किया था? जो मिस्र की गुलामी में थे, जो सरादों की गुलामी थे और जो दूसरे बादशाहों की गुलामी में थे और जो दूसरे बादशाहों के हुक्म के गुलाम थे, और उनको आजाद किसने किया? उनको आजाद मेरे और आपके खुदा ने किया। और उसने ये कहा कि ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं इसलिए आया हूं कि मेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कानून बनाने की है जरूरत भैनों को कट के। हालेलुया। कानून बनाने की है जरूरत भाइयों, वालियां पाने की है जरूरत। यसू ने आजाद किया, ਉਹਦੇ बहते हुए लहू के कतरे साड़ी कीमत बन गई। यसू ने अपना बेशकीमती खून बहा के सानू मुल ते खरीदे हुए लोग अखा नहीं कटते। क्यों जी कटते हैं? एक चीज़ असी मुल खरीद के लै आइए, अखा कटन ने उन्हें कहना पैसे दे के कीमत दे के रहते हैं। हालेलुया। जो हमने कहना है वो ही होना है। और खुदावंद फिर वो कहता है कि इसलिए कि तुम जिंदगी पाओ, और इसलिए कि खुदा का फरिश्ता भी ये कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रख
तो पा ली है फिर निजात होनी चाहिए, निजात तोबा कर लेनी चाहिए, गुलामी से आज़ाद हो जाना चाहिए, कलीसिया आज़ाद हो जाना चाहिए। कह दीजिए खुदा मैं गुलाम रहना, अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि खुदा मैं गुलाम रहना नहीं चाहता। खुदा तू मुझे आज़ाद कर, मेरे गुनाहों से आज़ाद कर, मेरी सोचों से आज़ाद कर, मेरी बुरी रफ्शों से आज़ाद कर। खुदावन तू मुझे इन गुर्बत से आज़ाद कर, मैंने परेशानी से आज़ाद कर, मेरे हालातों से आज़ाद कर। हाँ खुदावन जिस तरह की गुलामी क्यों ना हो, हाँ मैं चाहता हूँ कि जब मैं ईमान लेकर आऊँगा मैं दिल से तुझे कबूल करूँगा और दिल से मैं तुझे अपना नाजात देने वाला कबूल करूँगा। तो खुदावन तेरे लहू के बहते हुए लहू के कतरे मेरी निजात मिली सके। हालेलुया। ये तो हम आजाद हो गए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो पूरी होते हैं आज भी बेशुमार नजर आते हैं। क्यों जी? पूरी नजर नहीं आते भी पर कम्मा तो पहचान। देखें आज ये नहीं पता हाथ के अंदर सारा कुछ होता है। और देखें कि यीशु मसीह के पास यीशु मसीह 10 को कह देता है कि अपने ताई जाकर अपने कहनों को 10 ने शिफा पाई, एक वक्त पाई, टाइम तो नहीं लगा। ये तो नहीं होया कि 2 ने अज, 2 ने कल, 2 ने परसों, 2 ने चौथ, 2 ने 5वें दिन। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ। जैसे उसने कहा कि जाओ अपने ताई जाकर कहनों को, तो यीशु ने अच्छा कर दिया। साडा कोड लेकिन जाते जाते वो तो शिफा पा गए और 10 ही शिफा पा गए। जैसे मेरे और आपके खुदा ने कलाम किया वैसे ही वो शिफा पा गए। हालेलुया। लेकिन वापस कितने आए? असी उन्हें कोड़ियां तरह तोबा नहीं करना। हालेलुया। कि बपतिस्मा लभो ते अपना सॉरी लभो ते दोबारा लभो ही ना जी। पता ही नहीं है कि पाजी साहब जो देखा ना पाजी साहब इधर रस्ते च आने तो रास्ता ही पता ना। ये पूछेंगे यार तू बपतिस्मा लैके तो दोबारा तू रफाकत। जो बपतिस्मा लेते थे वो रफाकत रखते थे, जो बपतिस्मा लेते थे वो रोटी तोड़ते थे, जो बपतिस्मा लेते थे वो दुआ करते थे, और जो मिलकर दुआ करते थे उन पर रूह कुद्दस ठहर जाता। जिस कमरे के अंदर बैठकर वो दुआ करते थे वो कमरा जो होता था उसके अंदर से फट जाता था, वो गूंजना शुरू हो जाता था और खुदावन का जलाल जब ठहरता था तो कमरा हिलना शुरू हो जाता था। हालेलुया। ये है रफाकत रखने, ये है रफाकत रखने का मकसद। तो देखिए ये 10 के 10 थे और उन्होंने शिफा पाई, वो चले गए। और एक का जो कोड़ था वो जिल्द का कोड़ भी जाता रहा और अंदर का कोड़ भी। हालेलुया। ये नहीं तो दुनिया में वो हालात बपतिस्मा लिया अंदरों वो ही हाल है। 9 कोड़ियों की तरह हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, उन 9 की तरह हमारे इरादे नहीं होने चाहिए, उन 9 की तरह हम खुद गरज ना हो। इसलिए कि खुदावन तूने शिफा दी है। और फिर दोबारा वो आकर वापस वो सजदा करता है और कहता है कि खुदा अगर तू गौर से अच्छा ना करता तो मैं जगत भी वहां नहीं मर जाता, मेरा दफनाने वाला भी कोई ना होता, दफनाने वाला भी कोई ना होता। हाँ खुदा तूने ये शिफा दी है और मैं अपनों में ही जा मिला हूं। हालेलुया। तो देखें ये जो कोड़ी वाली रस्मातें भी हमारी हैं, जो ये कड़े शरे हैं, ये भी कोड़ियां ने उतार दे। जब शिफा पाते थे उतार देते थे। की ख्याल है? फिर तो पाने की जरूरत ही नहीं।
एक बंदा एक बीमारी तो शिफा पाच है, दोबारा मेडिसिन खाने की जरूरत होंगी है। तो जेकर शिफा पा के फिर खाई जाए अगले ही कहते हैं भाई ना खा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होंगे। हालेलुया। ते जे अगर बपतिस्मा लैके फिर कड़े पाओगे, फिर वालियां अंगूठियां मुंदरियां पाओगे, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि जिस अबलीस को तूने अपने पाँव के नीचे रौंदना था, उस अबलीस ने तेन एक ग्राउंड का फुटबॉल बना। हालेलुया। उस अबलीस ने तेन एक ग्राउंड का फुटबॉल बना लिया। इधरों मारी शाट थे उधर, उधरों मारी शाट थे उधर। तो फिर ये याद रखें, हम उड़ते ही रहते हैं, हमारी हालत बिगड़ जाती है। तो हमने अपने करदार से, अपने गुनाहों से, अपनी रफ्शों से और अपने ये बुरे कामों से अपनी हालत को बगाड़ दिया है। हम अपने खुदा की छवि पर जा रहे हैं। हमारे खुदा की छवि जैसी है, ये ऐसी है कि जैसा हमारा खुदा चाहता है। इसको कभी भी ना बिगाड़ें, बल्कि इसको संवारें। इसको संवारने की जरूरत है। तो ये मत सोचें कि उस एक्टर ने आ काम किया सी ते असी भी ये काम करांगे तो फिर बड़े खूबसूरत लगा। की ख्याल असी एक्टर की कॉपी कर लेने, उसी कॉपी असी देखने तो असी कर लेने। तो यसू की किसने करनी है? यसू की किसने करनी है? खुदा की किसने करनी है? जिसने हमें अपनी छवि पर बनाया है। तो भाई ये शक्ल सूरत हमारे खुदा की है। हालेलुया। इस बात को जो कि बड़ी बखूबी तरीका से खुदा का नबी जानता था, और इसीलिए तो वो अपने कलाम में लिखता है कि तेरे महबूब को किसी दूसरे के महबूब से क्या फजीलत, तेरा महबूब तो सबके महबूबों से, सब कह दिए तेरा महबूब तो सबके महबूबों से। हमारे खुदा की शान जैसा ना तू है, ना हो, ना आएगा। और हमारे खुदा की खूबसूरती जैसा, ये याद रखें, वो बच्चा की सूरत में मरियम की गोद में आता है, वो बच्चा की सूरत में चांदी में आ जाता है, तो आसमान से नूर भी उतर जाकर ठहर जाता है। हालेलुया। तो फिर ऐसे नूर वाले को छोड़कर हम तरीके की तरफ चले और अपने ख्वाहिशातों को, अपने इरादों को पूरा करने के लिए हम अपने खुदा के हुक्मों को भूल जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और हमें चाहिए कि ये याद रखें, हमारा खुदा नूर है, हमारा खुदा बरकत है, हमारा खुदा ब्लेसिंग है, हमारा खुदा निजात है, हमारा खुदा जिंदगी है, हमारा खुदा मौसा है, हमारा खुदा शिफा है, हमारा खुदा कोड़ियों को अच्छा कर देता है। और देखें कि उस अबलीस को अपने पाँव के नीचे रौंद दें, सब अपने पाँव के नीचे रौंद दें। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा खुदा इत्मीनान का चश्मा है, और शैतान को आज इब्लीस को अपने पाँव के नीचे रोन दे, मसल दे इब्लीस को अपने पाँव के नीचे, उसका कुछ भी ना छोड़े, उसको रोन दे, कुचल दे। इसलिए कि मेरे खुदा ने, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका करके इब्लीस को खींच कर मारा है, उसका रोन दिया है और उसका कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए कि मैं भी आज उस यीशु को कबूल कर इब्लीस को रोन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज के बाद हालेलुया, बुलंद में हालेलुया, हालेलुया। और उसको कह दीजिए कि मैं आइंदा के बाद मैं अपने खुदा की कुदरत को जान चुकी हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरे दिल के अंदर है, मेरा खुदा मेरे दिल के दरवाजे पर खटका रहा नहीं है, वो दस्तक नहीं दे रहा, मैंने बल्कि अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया है। यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। हम सब कहते हैं कि यीशु हमारे, यीशु हमारे, यीशु हमारे। तो जब खुदा हमारे साथ हो तो
हालेलुया। कोई भी माहौल नहीं कर सकता जब यीशु हमारा साथ है। खुदावन इस कलाम के वसीला बहुत ज़्यादा आपको बरकत दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। लेकिन जो बपतिस्मे हैं वो अपना नाम लिखवाएं और नाम लिखवा कर एक लिस्ट बनाएं, ताकि हमने रेंज किया है और नेक्स्ट संडे हम इबादत के बाद जाएंगे और जाकर उन लोगों को बपतिस्मा देंगे कि जिनकी सोच को, जिंदगी को खुदा ने तब्दील किया। तो वो अपना अपना एक सूट साथ लेकर आइएगा, ताकि वो चेंज करके बपतिस्मा लेकर फिर अपने वो एड्रेस चेंज कर दें। तो ये भी साथ लेकर आइए। और ट्यूबवेल का इंतज़ाम कर लिया है और ट्यूबवेल पर बपतिस्मे देंगे तो कबूलियत दिल से होती है। और देखिए, जब मैंने बपतिस्मा लिया था मैं कोई तैयारी पर नहीं गया था, मैंने किसी के ही गीले कपड़े पकड़कर बपतिस्मा लिया था और आज खुदावंद के फजल से इस कलीसिया का छोटा सा काम है। तो देखिए, तैयारी वो होती है जो दिल से होती है। तो दिल से अपने खुदा को कबूल करिए, अपना कीजिए और दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए और अपने यीशु को दावत दीजिए और यीशु को कहे कि आ यीशु मेरे दिल में आ और मेरे साथ खाना खा। हालेलुया। तो अपने अपने नाम लिखवाइएगा और पास्टर की सब नाम लिखेंगे जिसने बपतिस्मा लेना है, और इधर ठहरे वो नाम, ताकि हमें पता चल जाए कि इतने लोगों ने बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने के, अपना देने के लिए हमने ये बरकी के अंदर ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के उधर इंतज़ाम किया है।